गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज अपना टॉपिक है टोटल नी रिप्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ टीकेआर। आज अपन टीकेआर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब टीकेआर जो प्रोसीजर होती है वो कैसे की जाती है, उससे क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इंडिकेशन है, वो सब आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगोकर है। तो आज का अपना टॉपिक है टोटल नी रिप्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एज अ टीकेआर। तो इंट्रोडक्शन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीकेआर। सबसे पहले जानना जरूरी है कि टीकेआर क्या होता है। तो टीकेआर मीन्स टोटल नी रिप्लेसमेंट, अदरवाइज इसको भी बोला जाता है टोटल नी ऑर्थोप्लास्टी। क्या बोला जाता है? टोटल नी ऑर्थोप्लास्टी, TKA। एक सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें क्या किया जाता है कि नी जॉइंट का जो भी डैमेज पार्ट होता है तो उसको रिमूव अदरवाइज रिप्लेस किया जाता है आर्टिफिशियल इम्प्लांट डाल के, जिसको बोलते हैं, इम्प्लांट को बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ठीक है। तो टीकेआर क्या है? टीकेआर एक टोटल नी रिप्लेसमेंट है। इसमें क्या किया जाता है, जो नी जॉइंट होता है उसका डैमेज पार्ट को रिमूव करते हैं, अदरवाइज उसको रिप्लेस करते हैं। किससे? तो आर्टिफिशियल इम्प्लांट दैट इज प्रोस्थेसिस बोलते हैं उसको, उससे। इट इज कॉमनली डन, ये कब होता है? जब रियली बहुत सीवियर पेन हो जाता है या नी में स्टिफनेस आने लगता है, इम्प्रॉपर मोबिलिटी नहीं होती पेशेंट के अंदर, तो उसके टाइम पे अपन ये टोटल नी रिप्लेसमेंट प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। तो एनाटॉमी, सबसे पहले अपन एनाटॉमी जानते हैं कि क्या होता है नी जॉइंट। तो नी जॉइंट आर फॉर्म बाय 3 जॉइंट्स, फीमर जॉइंट दैट इज कॉल्ड एज थाई बोन, टिबिया और पटेला। ये 3 बोन मिल के क्या होता है, नी जॉइंट बन जाता है। इन दिस वॉज कवर विथ कार्टिलेज। जो ये बोन के ऊपर कार्टिलेज होता है वो हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट के लिए। जो मूवमेंट करते हैं ना अपन इधर उधर, तो उसको वो स्मूथ हो जाए, बोन के ऊपर कोई लोड ना आए, ना प्रेशर आ जाए, जिसके कारण वो डैमेज हो सके। तो उसके लिए कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज हेल्प करता है, उसको कवरिंग करता है। ये कब होता है? इन डिसलिसिस लाइक ऑर्थोआर्थराइटिस या कार्टिलेज गेट डैमेज। ठीक है, ये ऑर्थोआर्थराइटिस में भी हो सकता है, अदरवाइज जब कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तब क्या होता है, पेन, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी और डिफिकल्टी इन वॉकिंग। देन इंडिकेशन क्या है टीकेआर के, कि टीकेआर प्रोसीजर कब करना चाहिए। तो टीकेआर एडवाइस विद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल। जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप देने में फेल हो जाते हो या असमर्थ हो जाते हो, तब आप ये सर्जिकल प्रोसीजर क्या करते हो, आजमाते हो और एक्सेप्ट करते हो। तो कॉमन इंडिकेशन क्या है? तो ऑर्थोआर्थराइटिस जब पेशेंट को हो तो उसमें टीकेआर कर सकते हैं। ठीक है। देन न्यूमोराइटिस अर्थराइटिस पेशेंट को है तो भी आप टीकेआर एज चॉइस रख सकते हैं। देन पोस्ट ट्रॉमेटिक इंजुरी या पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस है तो भी आप एज अ चॉइस टीकेआर कर सकते हैं। देन सीवियर नी डिफॉर्मिटी है तो भी आप टीकेआर कर सकते हैं। क्रोनिक नी पेन अफेक्टिंग डेली एक्टिविटीज, डेली आप एक्टिविटी कर रहे हो और नी में पेन बहुत जम के पेन हो रहा है और बहुत दिनों से पेन है, तो आप टीकेआर प्रोसीजर कर सकते हैं। देन स्टिफनेस और रेडीनेस मोबिलिटी, स्टिफनेस और रिड्यूस मोबिलिटी, जो नी जॉइंट में आपका स्टिफनेस आ चुका है और इनेबिलिटी है, रिड्यूस मोबिलिटी कम हो गई है, तो आप हैज अ चॉइस टीकेआर रख सकते हैं। देन फेल्योर टू मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी, फेल्योर टू मेडिसिन एंड क्या, तो फेल्योर ऑफ मेडिकेशन, मेडिकेशन से फेल है तो। ठीक है, फेल्योर टू मेडिकेशन, मेडिकेशन आप जब कर रहे हो तो मेडिकेशन से कवर नहीं हो पा रहा है एंड फिजियोथेरेपी से भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हो टीकेआर प्रोसीजर। ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि कॉमन है और ऑस्टियोआर्थराइटिस,
rheumatoid arthritis, post-traumatic arthritis, severe knee deformities, chronic knee pain, जो डेली एक्टिविटी करते टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो स्टिफनेस एंड फेल्योर टू मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी। देन इंडिकेशन हो गए, देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब अब कब कब तो कब कब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? ऑब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक्टिव नी पेन। अभी एक्टिव न्यू पेन है तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में है? तो एक्टिव नी इन्फेक्शन है, मतलब अभी भी इन्फेक्शन नी में भरा है तो आप टीकेआर प्रोसीजर नहीं कर सकते। देन सीवियर सेप्सिस है तो भी आप टीकेआर प्रोसीजर नहीं कर सकते। देन अनकंट्रोल मेडिकल इलनेस है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन है, अनकंट्रोल है, अभी उस टाइम पे हाई है या लो है, बढ़ा हुआ है या कम है, तो उस टाइम पे भी आप टीकेआर प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। देन रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ है, जैसे कि ओबेसिटी है या सीवर ऑर्थोपोरोसिस है तो आप नहीं कर सकते। पेरिनियल वेस्कुलर कोई डिसीज है तो भी आप टीकेआर प्रोसीजर नहीं कर सकते। देन प्योर स्किन कंडीशन है, अराउंड द नी के आजू बाजू में पूरी प्योर स्किन है, उसमें कोई है ही नहीं, तो आप उस टाइम पे नहीं कर सकते टीकेआर प्रोसीजर। ठीक है, देन कौन कौन से टाइप का नी रिप्लेसमेंट होता है, तो अपन जानेंगे कौन कौन सा। तो फर्स्ट होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट। फर्स्ट क्या होता है? टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें क्या किया जाता है, जो इंटायर टी है या इंटायर नी है, पूरी की पूरी को रिप्लेस किया जाता है, नया बिठाया जाता है। देन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, मतलब ओनली इसमें क्या करता है, जो डैमेज कंपोनेंट है उसको बस रिप्लेस करता है, बाकी की नी या घुटना जैसे कि वैसे ही रहता है। देन बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट, इसमें क्या होता है कि बोथ नी रिप्लेस साइमल्टेनियसली और सेपरेटली। ठीक है, तो ये तीन टाइप है नी रिप्लेसमेंट के, टोटल नी रिप्लेसमेंट, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिस यूज इन टीकेआर। प्रोस्थेटिस मतलब प्रोस्थेटिस मतलब क्या है? तो प्रोस्थेटिस मतलब है इम्प्लांट। क्या है? इम्प्लांट। ठीक है, तो कौन कौन सी इम्प्लांट यूज किए जाते हैं या कौन कौन सी इम्प्लांट आप यूज करते हो? ठीक है, तो कौन कौन सी यूज करते हैं? तो सबसे फर्स्ट है कॉमनस कंपोनेंट जो इंक्लूड है प्रोस्थेटिस में, मतलब इम्प्लांट यूज इन टीकेआर, दैट इज फीमोरल कंपोनेंट, मेटल इम्प्लांट अटैच टू फीमर। जो फीमर बोन होता है उसको क्या करते हैं कि मेटल इम्प्लांट अटैच किया जाता है। देन टीबीएल कंपोनेंट, मेटल ट्रे फिक्स ऑन टीबिया के ऊपर मेटल ट्रे फिक्स किया जाता है। देन पॉलीथिथिल इंसर्ट, मतलब प्लास्टिक स्पेसर बिटवीन कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के बीच में प्लास्टिक स्पेसर डाला जाता है। देन लैटरल कंपोनेंट आर्टिफिशियल नी कैप सरफेस। ठीक है, आर्टिफिशियल नी कैप सरफेस। देन मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं? तो कोबाल्ट, क्रोमियम अलॉय, देन टाइटेनियम और पॉलीथिलीन, ये कंपोनेंट मोस्टली टीकेआर में यूज किए जाते हैं। देन प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, तो सर्जिकल कर प्रोसीजर करने के लिए पहले क्या क्या प्रोसीजर करना चाहिए? तो सबसे पहले पेशेंट असेसमेंट, पहले क्या किया जाता है? पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है। तो पेशेंट असेसमेंट में आप हिस्ट्री लोगे, ठीक है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन आप करोगे, देन उसके बाद पेन असेसमेंट करोगे, पेन असेसमेंट के साथ साथ आप मोबिलिटी भी असेसमेंट पेशेंट का। देन उसके बाद क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन करोगे। क्या करोगे? इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करोगे?
तो नी जॉइंट का एक्सरे करोगे, देन उसके बाद सीबीसी करोगे, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करोगे, देन ब्लड शुगर टेस्ट आप करोगे, देन ईसीजी करोगे, देन उसके बाद रीनल फंक्शन टेस्ट दैट इज अ किडनी फंक्शन टेस्ट करोगे, देन उसके बाद कोगुलेशन प्रोफाइल आप करोगे, देन ट्रिपल एच मार्कर भी आप करोगे हेपेटाइटिस के, ठीक है। देन उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन में क्या करोगे, सर्जरी जो भी चीज की सर्जरी हो रही है दैट इज ये तो टीकेआर हो रही है, तो टीकेआर के बारे में क्या करोगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे। देन इसके बाद डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज पेशेंट को करने को बोलेंगे, फिजियोथेरेपी का इंपॉर्टेंस पेशेंट को बताएंगे, देन वॉकिंग विथ वॉकर, वॉकर के साथ चलने फिरने के लिए आप बताओगे। देन प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर में क्या क्या करोगे, तो इन्फॉर्म कंसेंट आप साइन करवाओगे, देन स्किन का प्रिपरेशन करोगे, देन एन नील पर ओरल स्टेटस चेक करोगे, आईवी लाइन इंसर्शन करोगे और एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस पेशेंट को दोगे। ये हो गया आपका प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर। देन ट्रीकेयर प्रोसीजर अपन जानेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या है, ठीक है। तो टीकेयर प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्या है, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, आप ओटी टेबल पे लिटाओगे, ओटी टेबल पे लिटाने के बाद आप पेशेंट को अनस्थेशिया दोगे। तो अनस्थेशिया में क्या है, स्पाइनल अनस्थेशिया अदरवाइज जनरल अनस्थेशिया गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। एक तो स्पाइनल अनस्थेशिया आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप जनरल अनस्थेशिया के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद पेशेंट को पोजीशन देना है, तो पेशेंट को पेशेंट प्लेस इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को क्या है सुपाइन पोजीशन पे पेशेंट को लिटाना है। देन उसके बाद इंसिजन लेना है, मिड लाइन इंसिजन ओवर द नी के ऊपर मिड लाइन इंसिजन आपको पेशेंट को लेना है। देन उसके बाद एक्सपोजर, नी जॉइंट ओपन केयरफुली, जो नी जॉइंट है उसको केयरफुली ओपन करना है, ठीक है। देन रिमूव, उसके बाद जो डैमेज कार्टिलेज है उसको क्या करना है, रिमूव करना है, डिसीज कार्टिलेज एंड बोन रिमूव, ठीक है। उसके बाद रिमूव करना है। देन उसके बाद बोन को प्रिपरेशन करना है, तो फीमर एंड टिबिया शेप टू फिट इम्प्लांट, उसके बाद करके डैमेज पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फीमर एंड टिबिया को शेप देना है, जो इम्प्लांट आप डालोगे वो प्रॉपरली फिट बैठे। देन उसके बाद क्या करना है आपको, ट्रायल कंपोनेंट, टेम्पररी इम्प्लांट चेक फॉर फिटिंग एंड मूवमेंट, उसके बाद आपको टेम्पररी इम्प्लांट को चेक करना है, मतलब फिट करना है, फिट प्रॉपरली होगा या नहीं होगा और मूवमेंट होगी कि नहीं होगी, उसके लिए पहले टेम्पररी लगा के चेक करना है, उसके बाद परमानेंट लगाओगे। देन उसके बाद आपको इम्प्लांट फिक्सेशन करना है, इम्प्लांट फिक्सेशन परमानेंट प्रोस्थेटिक फिक्स यूजिंग बोन सेगमेंट, ठीक है, अदरवाइज प्रेस फिट मेथड, ठीक है, सीमेंटलेस होता है, इससे आप इम्प्लांट को फिक्स करोगे। देन उसके बाद प्लेटेटर रिसर्फेसिंग करोगे, प्लेटेरा में भी रिसर्फेस, उसके बाद क्लोजर करोगे, क्लोजर में ड्रेन में भी इंसर्टेड, ड्रेन आप इंसर्ट कर देंगे। देन लेयर क्लोज विथ सूचर और स्टेपलर से आप या सूचर से लेयर को क्लोज करोगे। देन उसके बाद स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाइड करोगे। ये हो गया आपकी प्रोसीजर। तो सबसे पहले आप अनस्थेशिया देंगे, एक तो स्पाइनल अदरवाइज जनरल, देन उसके बाद आपको पोजीशन देना है, देन इंसिजन लेना है, देन एक्सपोजर देखना है, देन रिमूव करना है डैमेज कार्टिलेज, देन उसके बाद बोन को प्रिपरेशन करना है, देन ट्रायल कंपोनेंट करना है, देन इम्प्लांट फिक्स करना है, देन प्लेटरल रिस्फिक्सिंग, देन क्लोज, ठीक है। देन ये जो सर्जरी होती है मोस्टली 1 to 3 आवर्स के बीच में उसका ड्यूरेशन होता है। देन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है, तो मॉनिटर वाइटल्स, पेशेंट के वाइटल साइन मॉनिटर्स करना है, देन पेन मैनेजमेंट करना है, देन उसके बाद न्यूरोवास्कुलर आपको असेसमेंट करना है, देन ड्रेन की मॉनिटरिंग भी आपको करनी है। देन उसके बाद ऑक्सीजन थेरेपी इफ नीडेड है तो ऑक्सीजन थेरेपी आपको पेशेंट को लगाना है। देन मेडिकेशन में आपको क्या करें, एनाल्जेसिक ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स और एंटीकोगुलेंट्स, ये मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है और
देना है। देन फिजियोथेरेपी स्टार्टेड अर्ली टू प्रिवेंट स्टिफनेस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना है कि जिसके कारण स्टिफनेस पेशेंट के नी में ना हो। देन एक्सरसाइज क्या क्या करवाने हैं, कॉर्डर ड्रिप, स्ट्रेटनिंग, एंकल एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज और ऑम्बुलेशन विथ वॉकर, ये 4 एक्सरसाइज पेशेंट से करवाना है और बताना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करना है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले पेन मैनेजमेंट, तो पेन मैनेजमेंट में आपको पेन को पहले असेस करना है रेगुलरली। देन एडमिनिस्टर, जो भी एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर्ड किया है या प्रिस्क्राइब किया है उसको एडमिनिस्टर्ड करना है, मतलब देना है। देन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप मेंटेन असेप्टिक ड्रेसिंग, जैसे पूरी स्टेराइल ड्रेसिंग आपको यूज करना है। देन पेशेंट को वुंड और फीवर को मॉनिटर करना है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। देन डीवीटी प्रिवेंशन, कंप्रेशन स्टॉकिंग पेशेंट को लगाना है। देन अर्ली मोबिलाइजेशन, जितना जल्दी हो सके उतना चलने फिरने को बोलाना है, एंड एंटीकोगुलेंट प्रिस्क्रिप्शन करना है, जिसके कारण डीप वेन थ्रोम्बोसिस प्रिवेंशन हो सकता है। देन न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट, तो न्यूरोवास्कुलर असेसमेंट में आपको पल्स, कलर, वार्म, सेंसेशन और मूवमेंट ये पेशेंट का चेक करना है, ठीक है। पल्स कितनी है, कलर कैसा है, वार्म स्किन कैसी है, सेंसेशन कैसा है और मूवमेंट कैसा है, ये आपको चेक करना है न्यूरोवास्कुलर में। देन उसके बाद पेशेंट एजुकेशन, आपको जॉइंट प्रोटेक्शन करना है के बारे में बताना है, ठीक है। देन एक्सरसाइज कंटिन्यूएशन के बारे में बताना है। देन वेट कंट्रोल के बारे में बताना है और फॉलो अप जो भी विजिट्स है उसके बारे में पेशेंट को बताना है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं टीकेआर का, ठीक है। कोई भी प्रोसीजर आप करने जाओ उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, इंडिकेशन भी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी, कॉम्प्लिकेशन भी, बट वो प्रिवेंट हो सकती है। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, एक तो ब्लीडिंग हो सकती है, अथवा ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं है तो इन्फेक्शन हो सकता है। लॉन्ग वही सेम पोजीशन पे है, उसको मोबिलाइज नहीं किया तो डीवीटी हो सकती है, दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट को हो सकता है और नर्व की इंजुरी भी पेशेंट को हो सकता है, ये जितने जल्दी हो गए उतना जल्दी हो सकती है। देन लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, तो प्रोस्थेटिस लूजनिंग हो सकता है, जो इम्प्लांट डाला है वो लूज हो सकता है। देन जॉइंट में स्टिफनेस आ सकता है, इम्प्लांट वेयर कर सकते हैं, डिस्कलरेशन हो सकता है और क्रोनिक पेशेंट को पेन भी हो सकता है। देन टीकेआर के क्या एडवांटेजेस हैं, तो पेन रिलीव, ये जो क्रोनिक पेन हो रहा था तो टोटल नी रिप्लेस करने से पेन कम हो जाएगा। इम्प्रूव मोबिलिटी में अच्छी राहत मिलेगी और इम्प्रूव हो जाएगी। देन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देन करेक्ट, जो भी डिफॉर्मिटीज थी वो करेक्ट हो गई है और इम्प्रूव डेली एक्टिविटीज, जो भी आप डेली एक्टिविटीज करोगे वो अच्छे से आप कर सकते हो। देन रिहेबिलिटेशन आफ्टर टीकेआर, टीकेआर के बाद क्या रिहेबिलिटेशन, तो फेज 1 0 to 2 वीक के बीच में पेन कंट्रोल करना है। देन वॉकिंग विद सपोर्ट से आपको वॉक करना है एंड रेंज ऑफ मोशन आरओएम एक्सरसाइज आपको करना है। देन फेज 2 2 to 6 वीक के बीच में आपको क्या करना है, मसल्स ट्रेनिंग और इंक्रीज वॉकिंग, मसल्स ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना है और वॉकिंग बढ़ानी है। देन फेज 3 जिसमें 6 वीक से लेकर 12 वीक्स के बीच में आप क्या कर सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट अकेले आपको चलना फिरना है और फंक्शनल रिकवरी। देन पेशेंट एजुकेशन, आफ्टर डिस्चार्ज के बाद आपको पेशेंट को क्या एजुकेशन देना है, तो अवॉइड स्टेनिंग, नी को अवॉइड करना है स्टेनिंग के लिए, यूज वॉकर और नैन इनिशियली, कंटिन्यूस फिजियोथेरेपी आपको कंटिन्यूस करते रहना है। नी वुंड क्लीन करते रहे, नी का जो वुंड बना है उसको कंटिन्यूसली क्लीन करते रहना है, उसमें भी स्टेराइल टेक्निक का ही यूज करके आपको नी को क्लीन करना है। देन अवॉइड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी, जो हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है जिसके ऊपर नी के ऊपर जोर पड़ सकता है वो एक्टिविटी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। देन रिपोर्ट, इन केस रेडनेस है, स्वेलिंग आ रही है या बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपको तुरंत एंड इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग करना है। देन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है नर्सिंग स्टाफ के लिए जब आप टीकेआर पेशेंट हैंडल करते हो, तो अर्ली मोबिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। देन मॉनिटरिंग डीवीटी एंड इन्फेक्शन, ड्रीप एंड थ्रोम्बोलिसिस एंड इन्फेक्शन को मॉनिटर करते रहना है, ये ना हो इसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन आपको लेना है।
देन पेन मैनेजमेंट इम्प्रूव द रिकवरी, पेन को मैनेज भी करना है, रिकवरी में बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। देन फिजियोथेरेपी इज इसेंशियल आफ्टर सर्जरी, सर्जरी होने के बाद फिजियोथेरेपी करना मोस्ट इसेंशियल है। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, मसल को आदत पड़ जाएगी, वैसे की वैसे ही रहेंगे ना, मूवमेंट नहीं होगी, इसलिए फिजियोथेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक, यू आर अंडरस्टैंडिंग आई होप। So thank you so much. Now you are subscribe, like, share and comments for this topic. Thank you so much.